बाद देश से जुड़ी बड़ी खबर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय का फैसला, सीबीआई को सौंपी गई जांच। 18 जून को ही हुई थी लेक्चरर एलिजिबिलिटी की नेट परीक्षा। यूजीसी को गृह मंत्रालय से मिला पेपर आउट होने का इनपुट। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा जल्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है नेट की परीक्षा। 18 जून को एमआर मोड में 2 पालियों में हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। 19 जून को गृह मंत्रालय से यूजीसी को मिला इनपुट। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान, मामले की गहराई से जांच के लिए सीबीआई के हवाले ये मामला। जल्द ही होंगे फिर से एग्जाम, अलग से दी जाएगी जानकारी। नेट की परीक्षा लीक होने पर कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही है खिलवाड़। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बनी। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा के बाद अब नीट परीक्षा कब रद्द होगी? प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। नीट परीक्षा में घपले की खबरों के बाद नेट परीक्षा रद्द, क्या अब जवाबदेही तय होगी? आरजेडी ने कहा कि केंद्र शासित तीनों प्रदेशों में बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही नीट का पेपर लीक। एनडीए शासित प्रदेशों में और कनेक्शन उजागर तो पेपर रद्द कर दिया गया। विपक्ष लगातार कह रहा था पेपर लीक हुआ। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के पूरी नहीं हो रही। इस सरकार से देश के भविष्य को हो रहा है बड़ा नुकसान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, सरकार ने तत्परता दिखाते हुए रद्द की यूजीसी नेट की परीक्षा। छात्रों के हितों की रक्षा और बिहार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट के मुताबिक होगी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। बिहार में ही पेपर लीक का मामला सामने आया। अब नीट परीक्षा की कुछ और बड़ी खबरें केवल 9 सेकंड के। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने की नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग। कहा कि शिक्षा मंत्री प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर केस दर्ज करवाने में ही व्यस्त, असली गुनाहगार पर कार्रवाई कब? नीट की परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। एनटीए के खिलाफ 15 दिन से देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन। छात्र, अभिभावक और कोचिंग के शिक्षक भी कर रहे हैं विरोध। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जेएनयू छात्र संघ का प्रोटेस्ट। आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ। कांग्रेस ने कल देश भर में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया। अपने सभी राज्य मुख्यालयों पर पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। नीट की परीक्षा में धांधली और अनियमितता का दावा। पटना में नीट के अभ्यर्थियों और अभिभावकों से करीब 4 घंटे की पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक अभिभावकों से यह भी पूछा कि अगर प्रश्न पत्र मिला तो पहले कितने पैसे। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट को लेकर देश भर में विरोध और प्रदर्शन। राहुल गांधी आज नीट के अभ्यर्थियों से अपने आवास पर कर सकते हैं मुलाकात। नीट मुद्दे को लेकर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियां भी कर रही हैं विरोध। युवा छात्र संगठन आए दिन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन प्रधानमंत्री चुप। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा, जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली हो तो ये देशद्रोह से कम अपराध नहीं। बेस्ट स्टूडेंट ही चुनकर आते हैं कॉलेज। अगर ये पेपर बिकने लग गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा। कहा, एनएचएआई के गेस्ट हाउस में आरोपी अनुराग को ठहराने की व्यवस्था प्रीतम ने की थी। प्रीतम तेजस्वी के पीएस। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता का बयान, पेपर लीक के असली सरगना को पकड़िए। कौन किसके नाम पर कहां टिका है ये मायने नहीं रखता। जो कोई भी दोषी हो उसे सजा दिलवाई। 4 जून को आया था मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट। पहली बार नीट की परीक्षा में दिखे 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स। अगले दिन से छात्रों का आंदोलन सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचा। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा का आज भी देश भर में प्रदर्शन। नीट परीक्षा को दोबारा से कराने, धांधली की उच्च स्तरीय जांच और एनटीए को खत्म करने की है मांग। नीट पेपर लीक को लेकर बुधवार को 2 छात्राओं से हुई थी पूछताछ। मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आरोपियों में 6 परीक्षा माफिया और 4 अभ्यर्थी भी शामिल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।